पहले चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग का ये हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी अगर किसी मैटर की फिजिकल स्टेट को हम चेंज करते हैं तो दो चीजें जरूर उसमें प्रेजेंट होती है। पहला उसमें तो होता है टेम्परेचर और सेकंड है प्रेशर। तो मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर के बारे में बता दिया है और अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर। तो जब कभी भी हम किसी चीज का प्रेशर चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई मैटर है, इसके पार्टिकल्स हैं, हमने इस पर प्रेशर डाला तो इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा और एक दूसरे के क्लोज हो गए और ये इसकी जो स्टेट है फिजिकल वो चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज में प्रेशर डालेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो उतना ही माइनस हो जाएगा। तो अब जैसे कि हमने कोई लिक्विड है, आप सभी को पता होगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते, टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो लूजली पैक्ड होते। तो हमने इस पे प्रेशर डाला तो ये थोड़ा, तो कहने का मतलब ये है, तो इसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में थोड़ा सा, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है। अगर हम किसी गैस पर इतना ज्यादा दबाव डालते हैं कि उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज में आ जाते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी किसी चीज का फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर जरूर प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों का मेन होता है पार्ट उसमें उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करने। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेरिक यूनिट, यानी कि एटीएम यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज होती जाती है, हम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। और आप सभी को पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक यूनिट बेसिक वैल्यू होती है जो कि है 1, और ये होती है एट सी लेवल। 1 एटीएम की यूनिट होती है इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। अब जैसे कि मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने कोई मैटर लिया, फिर उस पर हमने प्रेशर डाला, हमने इसका प्रेशर डाला तो इसके मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। तो आप देखेंगे कि जब हम इन पर प्रेशर डालेंगे तो इनके जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्लोज में आ जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा और इन पर प्रेशर डालेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लोज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा हम प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था इवेपोरेशन क्या होता है, तो मैं फिर से बता दूं कि इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे इवेपोरेशन, कोई पानी रखा है ओपन में किसी ग्राउंड में, मान लीजिए भरा हुआ है, तो सनलाइट इस पर पड़ी और ये इवेपोरेट हुआ, वेपर स्टेट में चेंज हुआ, इसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। तो
आप सभी को पता होगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स दूरी दूरी पर होते हैं, वो इतनी ज़्यादा सॉलिड की तरह टाइटली पैक नहीं होते, तो उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, और गैसेस में ये सबसे ज़्यादा होती है। तो इवेपोरेशन को 4 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर। देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा टाइम में ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इवेपोरेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सेकंड है हमारा ह्यूमिडिटी। जो एयर होती है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है कि वो कितना मॉइस्चर होल्ड कर सके। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि कि उस दिन जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो उतनी जल्दी वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और इसीलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं। और तीसरा है हमारा विंड स्पीड। जितनी स्पीड में हवा चलेगी उतनी ही जल्दी जो मॉइस्चर है हवा में वो दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो इस तरह जो उसका मॉइस्चर है वो मान लीजिए दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ की एयर ड्राई हो गई, तो इतनी ही तो वो क्या होगा कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो उतनी ही जल्दी टेक प्लेस होगा। और जिस दिन आपने देखा होगा हवा चलती है, विंडी डे होता है, उस दिन भी कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं। और चौथा है सरफेस एरिया। अगर मान लीजिए एक पानी है 1 लीटर, हमने इसको एक कटोरे में रखा और दूसरी जगह इसको एक थाली में रखा और इसको एक ही जगह धूप में छोड़ दिया, तो जो थाली वाला होगा उसका पानी सबसे जल्दी इवेपोरेट होगा कंपेयर टू जो हमने कटोरी में रखा था, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। तो सरफेस एरिया भी इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं।